बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम इंटरमीडिएट पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 2 और उसकी एक्सरसाइज 2.9 को आज खलास करने जा रहे हैं। आज का जो लेक्चर मैं देने लगा हूँ इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 डिस्कस करेंगे। ये तीनों क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन हमने निकालनी है। फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और साथ इंटरवल भी हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 0 से लेकर 2 पाई तक। 0 से 2 पाई का मतलब कि यहां से लेकर यहां तक पूरे सर्कल की वो बात कर रहा है, चारों क्वाड्रेंट्स की बात कर रहा है। तो जब हमने फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा निकालना होता है तो रूल क्या है हमारा? सबसे पहले हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बनेगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब जब आप साइन एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो जवाब आ जाता है कॉस एक्स, और फिर एंगल को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो डी एक्स ओवर डी एक्स आ जाएगा, और कॉस को करेंगे तो माइनस साइन एक्स, उसके बाद x को दोबारा करेंगे तो dx ओवर dx आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ये है फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम स्टेशनरी पॉइंट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसको 0 के बराबर पुट कर देंगे। पुट f डैश x इज इक्वल टू 0, यू विल गेट कॉस ऑफ x माइनस साइन ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो माइनस साइन एक्स किसके बराबर निकलाया? माइनस कॉस ऑफ एक्स के बराबर। माइनस माइनस से कट गया, कॉस को इधर ला के डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा साइन एक्स ओवर कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ से मुझे टेंजेंट की दो वैल्यूज़ मिलने वाली हैं। एक तो है टेंजेंट एक्स किसके बराबर आ गया? टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू 1। अब पॉजिटिव है टेंजेंट, और टेंजेंट पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होता है? टेंजेंट पॉजिटिव होता है ए एस टी सी, यानी पहले क्वाड्रेंट में और तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो इसका मतलब है ये चूँकि +1 आया है तो इस इंटरवल में 0 से लेकर 2 पाई के दौरान दो मुकामात ऐसे हैं, दो हमारे पास क्वाड्रेंट ऐसे हैं जहाँ पे टेंजेंट पॉजिटिव हो सकता है। एक तो 1 पहले क्वाड्रेंट में और एक तीसरे क्वाड्रेंट में। फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, फॉर यहाँ से x की वैल्यू जो है वो हमारी किसके बराबर निकल आई? π/4। तो x इज इक्वल टू π/4 निकला। तो फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए तो x इज इक्वल टू π/4 ही रहेगा। अब जब थर्ड क्वाड्रेंट की बात आती है तो ये देखें, ये पाई और ये होता है 3π/2। तो पाई में जब कुछ चीज़ ऐड कर देते हैं, ये देखें यहाँ पे पाई कंप्लीट होता है, पाई में ऐड करेंगे तो तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर दाखिल हो जाएंगे, माइनस करेंगे पाई में तो दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर दाखिल हो जाएंगे। लेकिन हम तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर दाखिल होना चाहते हैं। तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर क्यों दाखिल होना चाहते हैं? क्योंकि टेंजेंट हमारा पॉजिटिव है। तो फॉर थर्ड क्वाड्रेंट x किसके बराबर होगा? पाई प्लस थीटा दिया हुआ है ना, तो पाई, अब थीटा की जगह पे हमारे पास क्या है? π/4। तो ये हमारे पास आ गया 5π/4। अब 5π/4 से मुराद क्या है? 5π/4 इज इक्वल टू 5 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आएगा 225। तो आप टेंजेंट 225 की वैल्यू देखें तो वो भी 1 के बराबर आएगी, टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू देखें तो वो भी 1 के बराबर आएगी। तो हमारे आगे दो स्टेशनरी पॉइंट यहाँ से हमें मिले।
एक मिला हमें x इज इक्वल टू पाई बाई 4 और एक x हमें मिला 5 पाई बाई 4। अब हम इन्हीं के ऊपर चेक करते हैं कि कहाँ पे फंक्शन मैक्सिमम है और कहाँ पे मिनिमम है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो आइए इक्वेशन नंबर 2 को दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट 2 अगेन with respect to x, you will get f double dash x is equal to d over dx। डिफरेंशिएट करने वाले हैं हम cos x को और sin x को। अब cos का डेरिवेटिव किसके बराबर आएगा, माइनस साइन x के, और x को हम दोबारा डिफरेंशिएट करने वाले हैं। माइनस साइन का डेरिवेटिव cos x और x को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, एंगल को दोबारा डिफरेंशिएट किया हमने। तो f डबल डैश x मेरे पास किसके बराबर आया, f डबल डैश x इज इक्वल टू माइनस साइन x माइनस कॉस x, माइनस कॉस x। आई एम श्योर कि आपने ये नोट कर लिया होगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो दो वैल्यूज आई हैं उनको बारी बारी हम इसके अंदर पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू पाई बाई 4, इसका नाम रखते हैं हम नंबर 1 2 ये 3 है जी, इन 3। तो देखते हैं जी इसका जवाब पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव। माइनस साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 4। साइन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, माइनस 1 ओवर अंडर रूट 2 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 2। जवाब तो माइनस आ गया, तो कटने के बाद ये आ जाएगा माइनस अंडर रूट 2 इज नेगेटिव। देयरफॉर मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये आ गया जी f डबल डैश 1 बाई पाई बाई 4। अब ये तो पता चल गया कि एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर मैक्सिमम है और हमने फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो फिर क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे इन 1। पुट इन 1 तो f मिलेगा हमें मैक्सिमम कहाँ पे, पाई बाई 4 पे, विच इज इक्वल टू, ये बराबर होगा साइन x की जगह पे पाई बाई 4 पुट करेंगे प्लस कॉस ऑफ पाई बाई 4। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन योर आंसर इज 1 ओवर अंडर रूट 2, 1 ओवर अंडर रूट 2, तो ये बन गया 2 ओवर अंडर रूट 2, और 2 को लिखा जा सकता है ना ऐसे, अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 2। इस 2 के 2 टोटे कर दिए, एक इससे कैंसिल हो गया, तो मैक्सिमम आंसर इसका किसके बराबर निकला, अंडर रूट 2, राइट। 1.4 समथिंग आंसर आ जाएगा इसका। नाउ पुट x is equal to 5 pi by 4 in number 3। तो नंबर 3 आपके पास वो टॉप पे लिखी हुई है, ये देखें। इसके अंदर जब आप 5 पाई बाई 4 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा f डबल डैश 5 पाई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ 5 पाई बाई 4 माइनस कॉस ऑफ 5 पाई बाई 4 माइनस साइन 5 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है माइनस 1 ओवर अंडर रूट 2, और इसकी भी वैल्यू माइनस 1 ओवर अंडर रूट 2, माइनस माइनस प्लस, दोनों को ऐड किया तो 2 ओवर अंडर रूट 2 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 2। तो हमारा आंसर पॉजिटिव आ गया। तो देयरफॉर मिनिमम एट x इज इक्वल टू 5 पाई बाई 4। अब इसको पुट कर दें आप इन 1, तो हमें वहां से मिलेगा f मिनिमम 5 पाई बाई 4 के ऊपर, तो साइन ऑफ 5 पाई बाई 4
प्लस कॉस ऑफ 5π/4, इसकी वैल्यू -1/√2 के बराबर आ गई, -1/√2 -2/√2, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन योर आंसर इज -√2. दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन. एक्सरसाइज 2.9 क्वेश्चन नंबर 4 वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसका भी आंसर जो है ये पीछे आपको नहीं मिलेगा क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर ही क्वेश्चन है और स्टेटमेंट के अंदर ही इसका आंसर गिवन है. साबित करना है कि शो दैट y इज इक्वल टू log ऑफ x ओवर x हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू e. एट x इज इक्वल टू e पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम आती है. तो फंक्शन का जब मैक्सिमम और मिनिमम निकालना होता है तो तीन काम हम ज़रूर करते हैं. फंक्शन को एक दफ़ा डिफरेंशिएट, फिर उसके डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट करते हैं, फिर दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं और वो जो x की वैल्यू निकली होती है उसको डबल डेरिवेटिव के अंदर पुट करके तो फिर देखते हैं हमारा साइन पॉजिटिव आया है कि नेगेटिव आया है. वहाँ से फिर हम फैसला करते हैं कि फंक्शन मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा. तो आइए क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा. आइए इसका पहला डेरिवेटिव निकालते हैं. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये बनेगा dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx log ऑफ x ओवर x. अब ये देखिए एक फंक्शन ऊपर है एक नीचे है, तो यहाँ पे क्वोशिएंट रूल का इस्तेमाल होगा यूजिंग, या आपकी याददाश्त के लिए मैं लिखने लगा हूँ d ओवर dx f ओवर g विल बी इक्वल टू g df ओवर dx माइनस f इंटू dg ओवर dx ओवर g का स्क्वायर. अब ये जो है ये f का रोल अदा करेगा और ये g का रोल अदा करेगा. तो आइए इनको इनके रोल देते हैं. dy बाई dx विल बी इक्वल टू dy बाई dx. चले जी, पहले x आ गया, log x को हमने डिफरेंशिएट कर दिया. log x यानी पहला एज इट इज़, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दिया. अब ये log जो है माइनस log x एज इट इज़ d ओवर dx. अब की बार डिफरेंशिएट करेंगे x को, डिवाइडेड बाय g का स्क्वायर. g की जगह पे यहाँ पे x है तो x का स्क्वायर आ जाएगा. अब log x का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, बट d ओवर dx log x बराबर होता है 1 ओवर x. उसके बाद x को जब दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं तो वो वैसे ही 1 आ जाता है. तो ये फिर आ गया x इंटू 1 ओवर x log का. उसके बाद x को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे माइनस log ऑफ x और x का डेरिवेटिव 1 ओवर x स्क्वायर. लेकिन अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ. dy बाई dx इज इक्वल टू, ये तो 1 के बराबर आ जाएगा और x के साथ कैंसिल हो चुका, 1 माइनस log ऑफ x ओवर x स्क्वायर. हमने सपोज कर लिया ये नंबर 2 है. फिर स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पुट dy बाई dx इज इक्वल टू 0. इसको हम 0 के बराबर पुट करेंगे तो इसका मतलब है कि 1 माइनस log ऑफ x ओवर x स्क्वायर को 0 के बराबर पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो 1 माइनस log x इज इक्वल टू 0, तो माइनस log x इज इक्वल टू -1. तो log x किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर. और log 1 किसके बराबर होता है, log ऑफ e. तो फिर x किसके बराबर आ गया, e के बराबर. तो वी आर एबल टू फाइंड आउट द स्टेशनरी पॉइंट. अब हम आगे क्या करने वाले हैं, आगे हम इक्वेशन नंबर 2 को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे. डिफरेंशिएट 2 अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x. तो ये बनेगा d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू d ओवर dx 1 माइनस log ऑफ x ओवर x स्क्वायर. इसके ऊपर फिर यही वाला फार्मूला लगेगा. क्वोशिएंट रूल जब आप अप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर एज इट इज
लॉग 1 माइनस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है जी, ये जी एज इट इज एफ को डिफ्रेंशिएट कर दिया। फिर माइनस एफ एज इट इज किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे? एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिवाइडेड बाई जी का स्क्वायर मीन एक्स का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? 4 के इक्वल, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया? ये एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आया 1, कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 के बराबर आ गया, लॉग एक्स का 1 ओवर एक्स माइनस 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स, और एक्स स्क्वायर का क्या आएगा? 2x ओवर x की पावर 4। ये एक्स स्क्वायर और x आपस में कैंसल, जवाब आ गया सिर्फ और सिर्फ माइनस एक्स, माइनस 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x प्लस 2x लॉग ऑफ x ओवर x के 4 सॉरी, तो ये आ गया माइनस 3x प्लस 2x लॉग ऑफ x ओवर x4। डबल डेरिवेटिव निकल आया। अब ये जो स्टेशनरी पॉइंट है ये इसके अंदर पुट करेंगे, अगर जवाब नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमम होगा, अगर पॉजिटिव आया तो मिनिमम होगा। पुट x इज इक्वल टू ई, x इज इक्वल टू ई पुट किया तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू एट x इज इक्वल टू ई किसके बराबर आई? माइनस 3e प्लस 2e लॉग ऑफ e ओवर e4। बट लॉग e किसके बराबर होता है? एट x इज इक्वल टू e, बट लॉग e की कीमत तो 1 के इक्वल, तो ये किसके बराबर आया? माइनस 3e प्लस 2e इंटू 1 ओवर e4। अब 3 में से 2 निकाले, बाकी रह गया 1। अरे वाह, ये तो आ गया माइनस 1 ओवर e की पावर 3 विच इज लेस देन 0, नेगेटिव आ गया। देयरफॉर मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू e, और आपने साबित भी क्या करना था कि दिस फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू e। इसके अगर वो आपसे पूछ ले कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है तो परेशान नहीं होना, ये y इज इक्वल लॉग एक्स ओवर एक्स है ना, तो फिर ये जो x इज इक्वल टू ई निकाला था आपने वो यहाँ पे पुट कर देंगे तो y की मैक्सिमम वैल्यू निकल आएगी। y मैक्सिमम इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई ओवर ई, लॉग ई 1 के बराबर आ गया तो 1 ओवर ई आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अंदर भी सिर्फ हमने ये साबित करना है कि एट x इज इक्वल 1 ओवर ई पर ये इसकी वैल्यू मिनिमम होगी। उसने ये नहीं कहा कि फंक्शन की वैल्यू भी निकाल लें, ठीक है, अगर निकालनी होगी तो वो फिर एंड पे जाके x की जगह पे 1 ओवर v निकाल लें। सिर्फ हमने ये साबित करना है कि एट x इज इक्वल 1 ओवर e पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है। तो फंक्शन का जब मैक्सिमा और मिनिमा निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि x की पावर x आ गई है, तो पावर रूल तो यहाँ पे लग नहीं सकता क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, और जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो डिफरेंशिएट करने के लिए हम लॉग लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लूँगा लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। लॉग लिया तो ये बन गया लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x की पावर x। तो फिर ये एक प्रॉपर्टी है लॉग की, इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। यूजिंग लॉग ऑफ x की पावर m अगर हो तो m साइड पे आ जाता है और इसको हम लॉग ऑफ x लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी x जो है वो ये साइड पे आएगा, तो ये बनेगा x इंटू लॉग ऑफ x। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो लॉग के आगे जो लगा होता है वो तो डिनोमिनेटर में चला जाता है ना, डी ओवर डी एक्स लॉग ऑफ y इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू लॉग ऑफ x। यहाँ पे दो फार्मूले यूज़ होंगे, एक तो ये होगा कि डी ओवर डी एक्स
log x बराबर होता है log के आगे जो लगा होता है डिनोमिनेटर में, और फिर जो डिनोमिनेटर में जाता है उसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, और इस पर लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या था? डी ओवर डी एक्स एफ इंटू जी विल बी इक्वल टू एफ इंटू डी जी ओवर डी एक्स प्लस जी इंटू डी एफ ओवर डी एक्स। तो देखिए जी, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे ये आ गया लॉग ऑफ वाई, तो लॉग ऑफ वाई डिनोमिनेटर में जाएगा, 1 ओवर वाई बनेगा, वाई को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स बनेगा, और इस पर लगेगा प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड विल बी डिफरेंशिएटेड। नाउ log of x will remain the same, x will be differentiated. In the very next step, what we shall get? We shall get 1 over y dy by dx is equal to x, log x का डेरिवेटिव आ गया 1 over x, और x को दोबारा करेंगे 1 आ जाएगा, प्लस log of x। तो यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई, y को चूक कर इधर ले आया, 1 प्लस log ऑफ x। इसका नाम हम सपोज कर लेते हैं कि ये नंबर 2 है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। dy बाई डी एक्स को 0 पुट करने का मतलब 1 प्लस log x विल बी इक्वल टू 0। अब y तो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये अगर फंक्शन ही 0 के बराबर हो गया तो सवाल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो y तो 0 के बराबर नहीं होगा, तो फिर कौन 0 होगा? 1 प्लस log x विल बी इक्वल टू 0, और log x किसके बराबर होता है? माइनस log x आ गया -1 के बराबर, और log को जब ख़त्म करेंगे, जब log को ख़त्म करते हैं तो ये e की पावर बन जाता है। रिमेंबर, इस पॉइंट को गौर से देखेंगे, जब log ख़त्म करूँगा ना मैं, ये log को ख़त्म किया तो जो राइट हैंड साइड है ये e की पावर बन जाएगा, ठीक है। मसलन अगर log x इज इक्वल टू y के बराबर हो, तो जब मैं x को ख़त्म करूँगा, log को ख़त्म करूँगा, तो ये e की पावर y आ जाएगा। अब जब मैं दोबारा log लूँगा ना तो यही रकम आ जाएगी। दोबारा log लें, देखें, log ऑफ x बराबर है log ऑफ e की पावर y, तो ये आ गया y log ऑफ e, log e 1 के बराबर आ गया, ये देखो फिर वही चीज़ आ गई, y इज इक्वल टू log ऑफ x। तो इसका मतलब है जब log को ख़त्म करेंगे तो ये e की पावर बनेगा, तो log को मैंने ख़त्म किया, ये e की पावर बन गया, और ये किसके बराबर आ गया? 1 ओवर e के बराबर, और ये निकल आया हमारा स्टेशनरी पॉइंट। अब इसी के ऊपर फंक्शन या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। अब डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए मुझे 2 को दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट 2 अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, ब्रैकेट के अंदर आ गया y इंटू 1 प्लस log ऑफ x। इस पर लगेगा प्रोडक्ट रूल, एंड व्हाट इज प्रोडक्ट रूल? दैट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, मैंने लिख दिया है पहले ही। तो इस रूल के तहत पहले हम ऐसा करते हैं कि y को डिफरेंशिएट कर देते हैं, और 1 प्लस log x एज इट इज़ आ जाएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले इसको डिफरेंशिएट कर दो या इसको कर दो, ठीक है। प्लस अब 1 प्लस log x एज इट इज़, हाँ, ये क्या किया है, ये y को डिफरेंशिएट किया, 1 प्लस log x आ गया, अब y एज इट इज़ उल्टा लगा दिया मैंने। चलें, डी ओवर डी एक्स इंटू 1 प्लस log ऑफ x। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू बट dy बाई डी एक्स। चलें, ये अगले स्टेप में कर लेते हैं, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। ये आ जाएगा 1 प्लस log ऑफ x इंटू dy बाई डी एक्स प्लस y इंटू 1 को डिफरेंशिएट किया 0 आ गया, log को किया 1 ओवर x आ गया। This is further equal to
डबल डेरिवेटिव को निकाल रहे हैं हम, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग ऑफ x इंटू y प्लस y ओवर x, बट dy बाई डी एक्स आना था, dy बाई डी एक्स प्लस y ओवर x। अब dy बाई डी एक्स किसके बराबर है? बट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ x। तो ये वैल्यू dy बाई डी एक्स की जगह पे पुट करेंगे तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डबल डेरिवेटिव इन दिस केस? 1 प्लस लॉग ऑफ x इंटू ये वाला y इंटू 1 प्लस लॉग x प्लस y ओवर x। अब यू कैन सी दैट y यहां से कॉमन है, y को कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर आ गया 1 प्लस लॉग ऑफ x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x। अब y किसके बराबर है? वो तो x की पावर x के बराबर था, बट y इज इक्वल टू x की पावर x। तो x की पावर x यहां पे पुट कर दिया मैंने, 1 प्लस लॉग ऑफ x होल का स्क्वायर आ गया प्लस 1 ओवर x। अब आगे मैं क्या करूंगा? x की जगह पे 1 ओवर e पुट करूंगा। अगर जवाब पॉजिटिव आ गया तो मिनिमम होगा। पुट x इज इक्वल टू 1 ओवर e, तो ये आ गया 1 ओवर e, ये भी पॉजिटिव, इसकी पावर 1 ओवर e, ये भी पॉजिटिव। 1 प्लस लॉग ऑफ 1 ओवर e होल का स्क्वायर प्लस 1 ओवर e। सिंप्लीफिकेशन जरा गौर से देखिएगा। अगले स्टेप में ये फिर आ गया 1 ओवर e की पावर 1 ओवर e, 1 प्लस, इसको लिखा जा सकता है लॉग ऑफ 1 माइनस लॉग ऑफ e होल का स्क्वायर। ये e जो है ये ऊपर चला जाएगा। लॉग 1 0 के बराबर और लॉग e 1 के बराबर, तो ये 1 माइनस 1 ये 0 के बराबर आ जाएगा। 1 ओवर e की पावर 1 ओवर e, और ये किसके बराबर आ गया? 0 प्लस e। तो ये देखें, ये अगले स्टेप में ये e आ जाएगा, यानी जवाब आपका पॉजिटिव ही आया। जवाब पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर मिनिमम एट x इज इक्वल टू 1 ओवर e। इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं और ये एक्सरसाइज भी अपने अंजाम को पहुंची, इख्तिताम पज़ीर हुई। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा, और जब आप हमारा लेक्चर देखते हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया करें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।